एक बार पार्टी टूटी, इसमें आत्ममंथन कर ही रहे थे कि आपने दूसरी बार वार कर दिया। आत्ममंथन करने का मौका तो दे और छोड़े तो सही उनके साथ किसी को। अब अकेले अकेले थोड़ी ना आत्ममंथन होगा। प्राची जी का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय पे एनसीपी हो या जो भी उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, वहां पे उनको अच्छी सीट मिली थी। ऐसा नहीं था कि नहीं था, जनता ने मौका दिया था। उसके बाद क्या किया? आज अगर लोकसभा के चुनाव में अगर उनको अपनी विचारधारा पे अड़े रहते तो विधानसभा में हाल नहीं होता। लोकसभा में अगर उनकी अच्छी सीट आई तो उन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते, और विधानसभा में कम सीटें आई है तो वापस भाजपा के ऊपर आ गए। तो दोहरा मापदंड क्यों प्राची जी? आप तो जनता की अदालत में, जनता की कोर्ट में आप अपने मुद्दे पे जाइए, वोट लीजिए और राजनीति करिए। लेकिन रोहन गुप्ता जी, जनता की अदालत में जिस चुनाव चिन्ह पर जीत कर आते हैं, उस चुनाव चिन्ह से फिर दूसरी चुनाव चिन्ह पर इंटरेस्ट आ जाता है। सवाल ये है, जनता की अदालत में गए तभी तो चुनकर आए ना सांसद। उसमें भाजपा और अखिलेश यादव जी की तो 37 सांसद हैं, उनके लिए दावा करेंगे अगर आपके साथी, तो सवाल खड़े होंगे कि नहीं होंगे? ठाकरे का, प्राची जी मैं आपको बता रहा हूं, बाला साहब ठाकरे जब तक जीवित रहे उन्होंने कभी भी सीएम बनने का ख्वाब नहीं देखा। उनका एक बेसिक प्रिंसिपल था। ये पहली बार हुआ कि उनकी मृत्यु के बाद में उद्धव ठाकरे ने तय किया कि नहीं, मैं सीएम बनूंगा। और किसके साथ सीएम बनेंगे? सालों से जो बीजेपी से गठबंधन था वो छोड़ के एनसीपी और कांग्रेस जिसके साथ पूरी जिंदगी बाला साहब लड़े, उनके साथ मिलकर उन्होंने सत्ता बनाई। और उसमें भी उनका पुत्र प्रेम देखिए, हर जगह पे आदित्य ठाकरे को आगे रखा। तो शिंदे जी जैसे जो लोग थे, जो कोर उनके लोग थे, लेकिन सीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखना कोई इतना बड़ा पाप नहीं है रोहन गुप्ता जी की पूरी पार्टी ही साफ हो जाए इस बिना पर। पूरी की पूरी पार्टी के नेताओं को आप लेकर चले जाए और वो आपके साथ आ जाए, तो सीएम बनने की महत्वाकांक्षा कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है इस देश में। यहाँ हर राजनीतिक दल के नेताओं की महत्वाकांक्षाएं होती हैं। खैर रोहन गुप्ता जी, पार्टी की एक मिनट मुझे 30 सेकंड दीजिए प्लीज। मैं वापस कहना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये करने से जुर्म, बिल्कुल, पर आपका कोर वोटर है प्राची जी, आपका जो जिस वोटर के बहाने आप बने, पार्टी बने, अगर आप पूरी अपनी विचारधारा बदल देंगे तो आप क्या करेंगे? आज एमएलए होगा जी, उसी वोटर से जीत कर आए हैं ना 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सांसद। ऐसा नहीं है ना कि नहीं जीत कर आए, और तब वो उद्धव के साथ थे। रही बात अखिलेश यादव की, तो 37 सांसद उनके भी जीत कर आए हैं। चले मैं जवाब लूं। अनुराग भदौरिया जी, आज तो टॉक ऑफ द टाउन वो चिट्ठी बनी हुई है, जो चिट्ठी आपके नेता ने गृहमंत्री अमित शाह को दी है, और ये कहा जा रहा है कि उस चिट्ठी में नाम है आपके नेताओं के, आपके सांसदों की, कि इन्हें ले लीजिए अपने साथ और हमारा पीछा छोड़िए। बताएं क्या है उस चिट्ठी में? देखिए, वो जो राजभर जी है ना, उन्हें खुद नहीं पता वो अपनी पार्टी में है कि नहीं है। उनकी ट्यूटू ही पार्टी है, पूरी ट्यूटू ही पार्टी है। वो खुद ही नहीं पता उनकी पार्टी उनके साथ है या नहीं साथ है, या वो पार्टी में, अपनी पार्टी में है या नहीं है, उन्हें खुद नहीं पता। कंफ्यूज है वो हमेशा इधर से उधर, उधर से इधर। और ये होता है ना, जैसे गांव में कुछ, हर गांव में एक व्यक्ति होता है जिसकी बात का कोई भरोसा नहीं होता है। वो सुबह उठते ही हर व्यक्ति के कान में एक बात कहता है, तो सब जानते हैं इसका कोई काम नहीं है, ऐसे ही है, मतलब इसकी बात का कोई समझता ही नहीं कुछ, माने कोई वैल्यू ही नहीं है। वो हाल उनका है। ये वही राजभर जी है ना, कभी बीजेपी के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे। अनुराग भदौरिया जी, एक बार आपको बीच में रोक रही हूं। अखिलेश यादव ने तंज कसा है राजभर पर। अखिलेश यादव ने राजभर के बयान पर तंज कसा है और कहा कि राजभर अपनी पार्टी की भी भविष्यवाणी कर दें। बीजेपी राजभर को 75, 50 या सिर्फ राज्यसभा सीटें दे रही है। राजभर ने 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाई है। टिकट के लिए राजभर ने पैसे लिए, अब लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि भविष्यवाणी करने वाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें कि उन्हें भाजपा 75 सीट दे रही है, 50 या फिर सिर्फ आश्वासन दे रही है। साथ ही अखिलेश यादव ने लिखा है कि इन्होंने भाजपा के गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा एडवांस ले लिया है, वो लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो अखिलेश यादव वर्सेस राजभर ये जंग हो चुकी है। ओपी राजभर ने आज ये सनसनी फैला दी कि अखिलेश यादव की पार्टी टूटने जा रही है, और उसी पर पलटवार अखिलेश यादव ने किया है। अनुराग भदौरिया जी, अपनी बात कंप्लीट करिए, क्योंकि मुझे द्विवेदी जी का इस पर जवाब लेना है। आप जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए अनुराग भदौरिया जी। देखिए, इस पे किसी का जवाब लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो लफाजी करते रहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मैंने बोला ना आपको, पहले ही मैंने बोला था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी वही बोल दिया। उनकी अपना भरोसा नहीं, वो अपनी पार्टी में है कि नहीं है। वो अपनी पार्टी में नहीं जानते कि वो हैं या नहीं है, कब वो पार्टी से निकाल दिए जाएं। सवाल ये उठता है कि ऐसे कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, जो सहयोगी हैं और नहीं भी हैं। देखिए कैसी बातें कह रहे हैं बीजेपी ने पूरे देश को, लोकतंत्र को टूट तंत्र बना दिया है।
अब वो टूटंत में विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी। और राजभर जी ने एक बात बड़ी अच्छी बोली, आपने सुनी नहीं, जिसपे आप जोर नहीं दे रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने बोला इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी जमी जमाई जो फसल होती ना उसको काटना चाहती है।